दोस्तों, एक साधारण मेहनती लड़का रहता है जो एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था। वह अपने छात्रों को बहुत ही मन से पढ़ाता था। अपनी सादगी और ईमानदारी के कारण वह मोहल्ले में बहुत लोकप्रिय था। उसके माता पिता के लिए उसकी शादी एक बड़ा सपना था जिसे वे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। कुछ ही दिनों पहले उस लड़के की शादी एक बेहद खूबसूरत, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की से तय हुई थी, जिसकी खूबसूरती और गुणों की चर्चा पूरे शहर में थी। वह लड़का बेहद खुश था कि उसे एक ऐसी जीवन संगनी मिलने वाली थी जो उसके सपनों से भी बेहतर थी। शादी की तारीख करीब आने लगी और उसने अपनी पूरी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने एक नई कार खरीदी ताकि वो अपने जीवन साथी को एक आरामदायक जीवन दे सके। घर में हर तरह की सुविधा जुटाई ताकि उसे कोई भी परेशानी ना हो। उसने बैंक से 8 लाख रुपए का लोन भी लिया ताकि वह अपने घर को अच्छे से सजा सके। उस लड़के का मन एक सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, जहां वह और वो लड़की मिलकर एक नई शुरुआत करने वाले थे। लेकिन शादी के केवल 5 दिन रह जाते हैं तो वह लड़की शादी करने से इनकार कर देती है। उसके बाद वह लड़की कहीं और ही शादी कर लेती है और वह बेचारा लड़का बुरी तरह से कर्जे में फंस जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। बैंक वाले उसे लोन के चलते परेशान करते हैं। उसे नोटिस भेजते हैं कि बैंक का लोन चुका दो वरना तुम्हारे घर को नीलाम कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, वह नोटिस देखकर हड़बड़ा जाता है और जल्दी जल्दी में बैंक पहुंचता है। जैसे ही बैंक मैनेजर के सामने जाता है तो मैनेजर को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों मैनेजर वही लड़की होती है जिसने शादी से इनकार करके लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कहानी है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक साधारण मेहनती युवक अर्जुन त्रिवेदी रहता था। अर्जुन एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था जो अपने छात्रों को बहुत ही मन से पढ़ाता था। अपनी सादगी और ईमानदारी के कारण वह मोहल्ले में बहुत लोकप्रिय था। अर्जुन के माता पिता के लिए उसकी शादी एक बड़ा सपना था जिसे वे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। कुछ ही दिनों पहले अर्जुन की शादी एक बेहद खूबसूरत, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की नेहा से तय हुई थी। नेहा की खूबसूरती और गुणों की चर्चा पूरे शहर में थी। अर्जुन बेहद खुश था कि उसे एक ऐसी जीवन संगनी मिलने वाली थी जो उसके सपनों से भी बेहतर थी। शादी की तारीख करीब आने लगी और अर्जुन ने अपनी पूरी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने एक नई कार खरीदी ताकि नेहा को एक आरामदायक जीवन दे सके। घर में हर तरह की सुविधा जुटाई ताकि नेहा को कोई भी परेशानी ना हो। उसने बैंक से 8 लाख रुपए का लोन भी ले लिया ताकि वह अपने घर को अच्छे से सजा सके। अर्जुन का मन एक सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, जहां वह और नेहा मिलकर एक नई शुरुआत करने वाले थे। लेकिन शादी के केवल 5 दिन बचे थे जब नेहा का एक रिजल्ट आया। उसने IBPS PO का एग्ज़ाम पास कर लिया और सीधे बैंक में मैनेजर बन गई। यह खबर नेहा के परिवार के लिए गर्व की बात थी, लेकिन इसी के साथ उनके मन में कुछ नए विचार भी आने लगे। नेहा के माता पिता और रिश्तेदारों ने कहा, अब जब तुम बैंक में मैनेजर बन गई हो, क्या तुम अब भी एक साधारण प्राइमरी स्कूल के शिक्षक से शादी करोगी? नेहा ने पहले तो सहजता से जवाब दिया, शादी तय होने से पहले तो मैं कोई नौकरी नहीं करती थी, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन परिवार और रिश्तेदारों का दबाव बढ़ता गया। अंततः नेहा के माता पिता ने शादी को टालने का मन बना लिया। दूसरी ओर अर्जुन, जो इस खबर से अनजान था, यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ कि नेहा ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसने सोचा कि वह उसे फ़ोन करके बधाई दे और इस नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे। अर्जुन ने उत्सुकता से नेहा को फ़ोन किया, लेकिन उसकी कॉल नहीं उठाई गई। उसने 3-4 बार फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने सोचा शायद नेहा बहुत व्यस्त होगी, इतने सारे लोग उसे बधाई देने आ रहे होंगे, इसलिए वह मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रही है। शाम तक इंतज़ार करने के बाद अर्जुन ने एक बार फिर से फ़ोन मिलाया। इस बार नेहा ने फ़ोन उठाया, लेकिन खुद बात करने के बजाय उसने फ़ोन अपने पापा को पकड़ा दिया और कहा, पहले आप पापा से बात कर लो। नेहा के पापा ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें तो मालूम चल ही गया होगा कि हमारी बेटी ने एग्ज़ाम पास कर लिया है
और वह बैंक मैनेजर बनने वाली है? अर्जुन ने खुशी से जवाब दिया, हाँ अंकल, मुझे मालूम है, मैं बहुत खुश हूँ। नेहा के पापा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा ये शादी जो भी 5 दिन में होने वाली थी, फिलहाल हम इसे नहीं कर सकते। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने चौंकते हुए पूछा, लेकिन क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नेहा के पापा ने धीमे स्वर में कहा, बात यह है बेटा कि नेहा को ट्रेनिंग पर जाना होगा और फिर नौकरी ज्वाइन करनी होगी। इसमें 6 महीने से 1 साल का वक्त लग जाएगा, उसके बाद ही हम उसकी शादी के बारे में सोच सकते हैं। अर्जुन ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, लेकिन अंकल शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, चाहे नेहा ट्रेनिंग पर जाए या नौकरी पर, मैं कभी भी उनके काम के बीच में नहीं आऊँगा। मैं उन्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन आप यह शादी तो हो जाने दीजिए। यह हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। सारे रिश्तेदारों में शादी की चर्चा हो चुकी है, सभी बुकिंग हो चुकी है। नेहा के पापा किसी भी बात को मानने या समझने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह शादी अब सिर्फ 1 साल बाद ही होगी। अर्जुन ने थोड़ा निराश होकर कहा, ठीक है, मैं 1 साल और इंतज़ार कर लूँगा, बस 1 साल बाद ही शादी कर दीजिए। लेकिन नेहा के पापा ने दृढ़ता से कहा, देखो बेटा, हम पक्की ज़ुबान नहीं दे सकते। तुम चाहो तो अपनी दूसरी शादी कहीं और कर सकते हो। 1 साल का लंबा समय होता है और कल क्या हो किसको कुछ नहीं पता। इसलिए बस यह जान लो कि हम यह शादी नहीं कर पाएंगे और आगे की भी कोई गारंटी नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अर्जुन के सामने अब कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन ने यह सारी बातें अपने घर वालों को बताई। घर वाले भी यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर यही बात हमने उनसे कही होती तो वे हमारे ऊपर केस दर्ज करवा देते और जुर्माना मांगते। चलो हम उनके खिलाफ केस करते हैं। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता। अगर वे लोग अब मन नहीं बना रहे हैं शादी करने का, तो हम ज़बरदस्ती करके क्या करेंगे? ज़िंदगी भर मनमुटाव बना रहेगा। वैसे भी इन मामलों में अक्सर लड़कों का पक्ष कम ही सुना जाता है, इसलिए किसी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने खुद को दिलासा दिया और जो कुछ हुआ उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर गया। उसके माता पिता इस सदमे में बीमार पड़ गए। अर्जुन, जो एक साधारण प्राइमरी स्कूल का शिक्षक था, अब 8 लाख के कर्जे में डूब गया। अर्जुन दिन रात मेहनत करने लगा। स्कूल की नौकरी के साथ साथ वह ट्यूशन भी पढ़ाने लगा, जिससे उसकी आमदनी बढ़ सके। उसकी शादी की तैयारियों के लिए उसने बैंक से 8 लाख का लोन लिया था। उसने अपने कर्ज को चुकाने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से कर्ज चुकाने में सफल रहा। अर्जुन ने नई कार की EMI तो भर दी थी, लेकिन बैंक का बाकी लोन अभी भी बकाया था। बैंक का कर्ज धीरे धीरे 8 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए हो चुका था। इधर नेहा ने अपनी बैंकिंग ट्रेनिंग पूरी की और अब वह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। कुछ समय बाद नेहा का तबादला एक दूसरे शहर के बैंक में कर दिया गया। किस्मत का खेल कुछ ऐसा था कि नेहा की पोस्टिंग उसी बैंक शाखा में हुई जिसमें अर्जुन का खाता था। बैंक में आने के बाद नेहा ने सबसे पहले उन खातों की सूची निकाली जिन पर सबसे अधिक लोन बकाया था। उस सूची में अर्जुन का नाम भी शामिल था। हालांकि नेहा को यह पता नहीं था कि यह वही अर्जुन है जिससे उसकी शादी टूट गई थी। क्योंकि वह अर्जुन के पिताजी का नाम नहीं जानती थी, उसने सभी के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें यह लिखा था कि अगर जल्दी ही लोन जमा नहीं किया गया तो उनकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। जब अर्जुन को यह नोटिस मिला तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने जल्दी जल्दी बैंक जाने का निर्णय लिया। बैंक पहुंचते ही वह एक प्योन से मिला जिसने कहा, आप मैनेजर से मिल लीजिए। अर्जुन जब मैनेजर के ऑफिस में गया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ जो मैनेजर बैठी थी वह कोई और नहीं बल्कि नेहा ही थी। नेहा ने अर्जुन से कहा, बैठिए अर्जुन जी, और अर्जुन सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। नेहा ने धीरे से कहा, तो अर्जुन जी, आपका लोन अब 8 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो चुका है। आप इसे कब तक चुका पाएंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, मैडम मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। फिर नेहा ने पूछा, आपने यह लोन किस लिए लिया था? इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत क्यों पड़ी?
अर्जुन ने अपनी बात शुरू की। मैडम, मेरी शादी होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वह शादी नहीं हो पाई। मैंने शादी की तैयारियों के लिए ही लोन लिया। नेहा ने कहा। अर्जुन जी, इस लोन को 3 साल हो चुके हैं और आपने अब तक कुछ भी जमा नहीं कराया है। कुछ तो पैसा आपको जमा कराना चाहिए था। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैंने 2 लाख रुपए जमा कराए थे लेकिन गाड़ी की EMI भी चुकानी थी और लोगों का कर्ज भी था। मेरी शादी भी टूट गई और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो गया। धीरे धीरे बाकी का पैसा भी जमा करा दूंगा। नेहा ने गंभीरता से कहा। फिर भी आपने इतना बड़ा लोन क्यों लिया था? अर्जुन ने अपनी आंखों में थोड़ी नमी के साथ जवाब दिया। मेरी शादी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की से होने वाली थी। मैं पढ़े लिखे लोगों की बहुत कदर करता हूँ। अपनी होने वाली पत्नी की सुख सुविधा के लिए मैंने ये लोन लिया था और घर में सारी ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा की थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी साधारण ढंग से भी गुजार सकता था लेकिन उनके लिए मैंने यह सब किया था। अर्जुन की बातें सुनकर नेहा की आंखें नम हो गई क्योंकि इस सब का कारण वही थी। नेहा ने धीरे से कहा। अर्जुन जी, आप मुझे पहचानते हैं? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। हाँ नेहा जी, क्यों नहीं पहचानूं, बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आप चाहते तो मेरे पापा से गाड़ी, बंगला, दहेज सब कुछ मांग सकते थे। आपने कुछ भी क्यों नहीं मांगा, जबकि वह तो देने के लिए भी तैयार थे। अर्जुन ने शांत भाव से जवाब दिया। नेहा जी, आप पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी और मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। दहेज लेना मेरी आदत नहीं थी, इसलिए मैंने पहले ही लोन लेकर सब इंतजाम कर लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा ने बात को बदलते हुए पूछा। खैर, यह सब छोड़िए, बताइए आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जैसी भी चल रही है, आपके सामने खड़ा हूँ, कर्ज में बंधा हुआ। नेहा ने फिर पूछा। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अर्जुन ने दुखी मन से कहा। नहीं, मैंने शादी नहीं की। हमारी शादी टूटने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत उलझनें आ गई। मम्मी पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं पिछले कई सालों से उन्हीं की सेवा में लगा हुआ हूँ और जो बातें मैंने आपसे बातचीत में गुजारी थी उन्हें कभी भुला नहीं पाया। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। देखिए अर्जुन जी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो आपसे ही शादी करना चाहती थी लेकिन मेरे माता पिता पर मामा मामी, मौसी ने बहुत दबाव डाला। मेरे पिता के दिमाग में भी वही बातें बैठ गई और उन्होंने यह शादी रद्द कर दी। मैंने कभी आपसे सीधे मना नहीं किया था। अर्जुन ने दुखी होकर कहा। यह सब तो ठीक है लेकिन आपने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। आप चाहती तो मुझसे बात कर सकती थी। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन, कभी कभी इंसान कितना ही कामयाब क्यों ना हो जाए, उसे दूसरों की बात माननी ही पड़ती है। मैं अपने माता पिता के सामने मजबूर थी लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब आप भी अपनी शादी कर लीजिए। अर्जुन ने चौंक कर पूछा। शादी किससे करूं, कहाँ जाऊं? मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। मेरे माता पिता बीमार रहते हैं, मैं दिन भर बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ और थक कर रात में कंबल ओढ़कर सो जाता हूँ। नेहा ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा। देखिए अर्जुन जी, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अपनी शादी के बारे में सोचिए। मैं अभी अगले 4 साल तक इसी बैंक में मैनेजर रहूंगी। इन 4 सालों तक आपको कर्ज चुकाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, पर आप प्लीज़ पहले अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारिए। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। नेहा, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा और जो बातें मैंने आपसे बातचीत में गुजारी थी उन्हें कभी भुला नहीं पाया। नेहा की आंखें पहले से ही भर आई थी। उसने गहरी सांस ली और बोली। अर्जुन, आपको कॉल करना चाहिए था। मैं सच कहूँ तो मेरे रिश्तेदारों ने ही मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने चिंतित स्वर में पूछा। क्यों, क्या हुआ नेहा? आपको कोई परेशानी है क्या? मैंने तो सुना था कि आपकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई थी। नेहा ने सिर झुकाते हुए कहा। हाँ, मेरी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई थी। मेरे पिताजी ने भी मेरी शादी के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया था क्योंकि मेरे मामा ने बताया था कि वो करोड़ों के मालिक है। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं उनके घर गई तब असलियत सामने आई। वे करोड़ों के मालिक नहीं थे बल्कि बैंक से 2 करोड़ का लोन लेकर बैठे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैं 2 महीने में ही घर लौट आई। अब मेरा तलाक भी हो चुका है। अर्जुन यह सब सुनकर हैरान रह गया और बोला। क्या आप यह क्या कह रही हैं?
क्या यही सच्चाई है? नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अर्जुन, जैसे हमने आपको परेशानी में डाला था वैसे ही हम भी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए। अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, देखिए नेहा, मुझे कभी भी पैसों का मलाल नहीं था, लेकिन आपका मेरे जीवन से चले जाना यही सबसे बड़ा दुख था। इसी बीच पियोन ऑफिस में चाय लेकर आता है। नेहा कहती है, एक चाय इनके लिए भी दे दीजिए। फिर अर्जुन से कहती है, लीजिए मास्टर साहब, चाय पीजिए। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मास्टर जी पी लीजिए, क्या आप अभी भी नाराज़ हैं? देखिए आप भी कर्जा चुका रहे हैं और मैं भी। दोनों मुस्कुराते हुए चाय पीने लगते हैं। नेहा कहती है, आप तो ठीक है, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। काश मैंने किसी की बात न सुनी होती और आपसे ही शादी कर ली होती, लेकिन अब देखो मैं किस मोड़ पर खड़ी हूँ। बैंक में और भी लोग मैनेजर से मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। नेहा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी, क्या आप शनिवार को मुझसे फिर मिलने के लिए आ सकते हैं? शनिवार को बैंक बंद रहता है, सिर्फ ऑफिस का ही काम रहेगा। आप आ सकते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं आऊँगा, आप बुलाए और मैं ना आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शनिवार को अर्जुन बैंक पहुंचता है। अंदर जाकर देखता है कि बैंक में कोई नहीं है। ऑफिस में जाकर देखता है कि नेहा अकेले बैठी है और अपने ऑफिस का काम कर रही है। अर्जुन को देखते ही वह खड़ी हो जाती है। अर्जुन कहता है, यहाँ तो आज कोई भी नहीं है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आज छुट्टी है, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए ऑफिस आई हूँ। बाहर भी मिल सकती थी, लेकिन घर वालों का क्या पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, इसलिए आपको यहाँ बुला लिया। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद नेहा, आपने मुझे इस लायक समझा और अपना कीमती वक्त दिया। नेहा ने गंभीरता से कहा, अर्जुन जी आप तो बहुत लायक हैं, मैं ही किसी के लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से ही आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। नेहा ने अचानक अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे सहारा देते हुए कहा, नेहा जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अभी भी आपकी ही राह देख रहा हूँ। अगर मैं वाकई में आपके काबिल हूँ तो क्या आप मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। उसका दिल भर आता है। वह अर्जुन को गले से लगा लेती है और उसके सीने से लगकर सिसकियां भरते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो अर्जुन। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नेहा तुम्हें माफ़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, यह सब किस्मत का खेल था। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और वहीं से एक नई शुरुआत की। कुछ ही समय बाद अर्जुन और नेहा ने शादी कर ली। आज वे दोनों अपने शादीशुदा जीवन को बहुत खुशहाल और अच्छे से बिता रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको अर्जुन और नेहा की यह भावुक कहानी पसंद आई होगी। जीवन की उलझनों और रिश्तों की जटिलताओं के बीच सच्चे प्यार और समझदारी की यह कहानी दिल को छूने वाली है। अगर कहानी ने आपके दिल को ज़रा भी छुआ हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।